है और हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि आपके कैसे 360 आउट ऑफ 360 लाए जाएं और इस तरह के डिस्कशन का काफी कुछ पार्ट रहता है। तो वो चीज रही। और अब एक चीज बेटा आप समझ लो ध्यान से, अब इस बैच को एक टाइम हो गया है मूव करते हुए। आप में से बहुत सारे बच्चे अब सेटल हो चुके हैं, तो क्यों ना एक प्रॉपर प्लान के थ्रू मूव करें कि भाई हमें कितना कितना पढ़ना है। जैसे मेरे पास कुछ सवाल ही आ रहे हैं कि सर जो आप डीपीपी दे रहे हो क्या उतना करने से सिलेक्शन हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा सोर्स बनाना है? बेटा बिल्कुल नहीं बनाना। आपको मैं जो करा रहा हूं, आपको मैं क्या दे रहा हूं, देखो मैं आपको एग्जैक्टली डीपीपी दे रहा हूं। मेरे डीपीपी में 20 से लेके 30 क्वेश्चन हर डीपीपी में होते हैं। तो मान लो आपको 60 डीपीपी मिली या 6 मिली मान लो, तो आपके पास लगभग 150 प्लस क्वेश्चन तो ये आ गए। उसके अलावा मैं एक बड़ा डीपीपी भी दूंगा चैप्टर वाइज, जैसे मैंने रेस्पिरेशन में दिए 65 के आसपास क्वेश्चन थे, वैसा कुछ दिया और साथ में वर्कशीट भी है, ठीक है, वो दे रहा हूं। तो ऐसे ही आपको मान लो लगभग 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्कशीट भी है कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाली, तो वो मोर देन इनफ। मैं 100% श्योर हूं उसके बाहर नहीं जाएगा। तो आप प्लीज उसी को करो, एक्स्ट्रा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। कोई सोर्स नहीं बनाना है ना, कोई बुक नहीं बनानी। मतलब स्पेसिफिकली जैसे हम क्या करते थे पहले, हम बोलते थे कि भाई कोई बुक मान लो हमने बोले कि MTG बच्चे बनाते थे, तो उसमें क्या रहता था कि मेन ये रहता था बेटा कि मान लो बनाते थे, उसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी है पर उतना मुश्किल आता नहीं है। आप समझो, आपका NCERT बेस्ड आएगा, तो आपको क्या करना है, NCERT को ही बार बार रीड करना है, उसी के अराउंड अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। या हम लोग बोलते थे डॉक्टर अली, पर उसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए हैं बच्चे, आपके पास उतना टाइम नहीं है। बैच ऐसा है जिसमें आपके पास टाइम की बड़ी मतलब कमी रहती है, तो आपको एक बैलेंस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आप सिर्फ डीपीपी सॉल्व करो ना, जब भी आपको जरूरत हो चैप्टर रिवाइज करने की, डीपीपी को दोबारा लगाओ। जैसे ही पूरा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा और NCERT रख कर लगाया करो। तो ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। आपने सिर्फ वही लगाना है जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके साथ मैं रिवीजन पैरेलल अब चलाने वाला हूं कि मैं पैरेलल रिवीजन स्टार्ट करूंगा, वो आपने करना है। ये चीज समझ में आ रही है? पैरेलल रिवीजन हम मूव करेंगे, है ना, वो आपने करना है। और उसके साथ साथ बेटा अगर जरूरत मुझे लग रही है, मैं आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा जो 1 पेज 2 पेज में बनाए जाते हैं। मैं 1-2 चैप्टर के आपको दे दूंगा, फिर आप खुद बना लोगे, उतना कोई बड़ा चीज नहीं है, वो भी ट्राई करेंगे। पर प्लीज मेक श्योर कि अब आप उस फ्रेम में आ जाओ कि आप कर पा रहे हो सारी। आपको डीपीपी सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वहां ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो वहां आपके टीचर्स बताएंगे। लेकिन बायो के लिए आपको डीपीपी के अलावा कुछ नहीं बनाना है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बनानी है। आपने NCERTs पढ़नी है बार बार रीडिंग करने का इसलिए फायदा होता है क्योंकि वो लाइन आपको दिख जाती है एग्जाम में, आंख बंद करते हो तो वो लाइनें दिखती हैं, इसलिए हम कहते हैं NCERT रीड करो, है ना, उसको रीड करो, उसकी रीडिंग बढ़ाओ, वो करो। अपने नोट्स पढ़ो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो प्रॉपरली उनको रीड करो बार, है ना, और कोशिश करो याद करने की चीजों को।